और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज हम ये क्लास 12 का लेक्चर लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैथ पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले का जो लेक्चर था, इसके पहले कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, केमिस्ट्री का पार्ट 1 था। ठीक, केमिस्ट्री का पार्ट 1 था, वो आप लोग आराम से देखते रहिए। उसके अलग अलग पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, उन सभी पार्ट्स को आप देखेंगे तो आपका केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम ये क्या है, आज हम मैथ का लेक्चर लेकर के आए हैं और आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होगे व्हाइट बोर्ड पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैंने हेडिंग डाला हुआ है। इसका अर्थ क्या है, सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता आज हमको पढ़ना है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो लेसन 5 है इसमें 2 टॉपिक है जिसको एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक, तो अवकलनीयता तो बाद में है, पहले जो 5.1 है हम लोगों का, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे सातत्य हैं, सातत्य वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो उसमें सिद्ध करना है सातत्य कि नहीं है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो जब पढ़ोगे तो जानोगे। लेकिन जो पहला एक्सरसाइज है उसमें पूरा सातत्य है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, सातत्य पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी जो भी होगा सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले सातत्य को देखो। इसमें कुछ तरीके के क्वेश्चन देते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसलिए पूरा अच्छे से वीडियो देखना। ठीक, और हो सकता है कि 1-2 पार्ट इसके आए, चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो एक लेक्चर में कंप्लीट हम कर नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए एक लेक्चर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसलिए 1-2 लेक्चर आएगा। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक, आपको दिया रहता है fx, क्या दिया रहता है, fx = 2x+1, कुछ भी दे देता है, मैंने माना है बस। ठीक, दे देता है, कंडीशन देता है जहां पर x = 1 है, 1 पर क्या फलन संतत है, ऐसे पूछता है। ये कोई फलन दे देगा fx और उसके बाद दे देगा x = 1, x = 2, कुछ भी दे देगा। ठीक है, केवल 1 या 2 नहीं देता है, a b c d कुछ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो बताना होता है कि ये संतत है कि नहीं है। ठीक, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले x = अगर 1 रखोगे तो fx तो हमको पता है, एक हो गया fx। और दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, इतना तो पता होगा। इधर क्या होता है, पूरा प्लस होता है, धन होता है, इधर निगेटिव ऋण। ठीक, ये क्या है, प्लस होता है और नीचे निगेटिव। तो हमको करना क्या है, हमको y अक्ष से कुछ नहीं लेना देना है, इसको हटा दो, यहां पर होता है 0। ठीक, हमको करना क्या है, इसको ध्यान से देख लो एक बार फिर। ठीक है, राइट साइड में पूरा प्लस है, r to r प्लस है, लेफ्ट साइड में r to r नेगेटिव है, ऋण है। ठीक है, बस आप इतना चीज आप ध्यान दे दीजिए, बाकी सारी चीजें बाद में बात करेंगे। पहले इतना चीज समझ पा रहे हो ना, ये तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसको अपने ध्यान में बैठा लो, फिर बताया जाएगा जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ रहा है, बताएंगे कि इसका क्या यूज है, इसको मैं क्यों बता रहा हूं। इसको क्या बोलते हो, LHL, ये क्या है, RHL। ठीक, LHS RHS करते थे ना, तो ये लिमिट है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक, यहां पर जो यल है ये लिमिट है। उस समय हम लोग पढ़ते थे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्या रहता था, राइट हैंड साइड रहता था, LHRH यस रहता था, यल नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर यल है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपके माइंड में बन चुकी है ना कि ये क्या है, हो गया। ठीक, इतना आपके अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि ये है क्या, इसे मैंने क्यों बताया है आपको, ये चीज तब पता चलेगी। पहले तो क्वेश्चन देखो। ठीक, क्वेश्चन नोट कर ले, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए आराम से। क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3) जहां पर
x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर संतत है, यानी सिद्ध करने के लिए कह रहा है भाई कि संतत है कि नहीं है। सिद्ध कैसे करोगे, कुछ पता है नहीं, कैसे सिद्ध करते हैं, देखो कैसे किया जाता है, उसी के लिए तो है यार, उसी के लिए तो आए हैं। चलो सबसे पहले ये fx दिया है, fx हम लिखते हैं, fx इज इक्वल टू कितना दिया है 5x - 3। ठीक, अब क्या है, सबसे पहला x इज इक्वल टू 0 है, हाँ पहले 0 रख देंगे, फिर 3 रख करके भी देखेंगे, फिर 5 भी रख करके देखेंगे, पहले 0 ही तो रखेंगे। सबसे पहले 0 दिया है तो 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, तो यहां पर fx है तो x इज इक्वल टू 0 यानी f0, यहां पर x है ना तो x के जहां पर जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, f0 इज इक्वल टू 5, यहां पर x है तो x के जगह पर 0 -3 उतर गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 0 जा 0 होता है, -3 आ गया यार, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। ठीक, चलो ये पता चल गया। अब क्या है, अब आओ अपने मेन टॉपिक पे, जो मैंने LHL RHL जो बताया था, अब वो चीज आता है। ठीक है, अब देखो कि वो होता क्या है, ये उदाहरण के तौर पे भी आप ले सकते हो, और ये पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन आपके NCERT का, तो LHL ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद fx इज इक्वल टू दिया क्या है, दिया है 5x - 3। ठीक, लेकिन हमको करना क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहां पर लिमिट लगाते हैं, x इज इक्वल टू पहले 0 का यूज कर रहे हो ना, तो लिमिट ऐसे लिखोगे, फिर x, फिर ऐसे एरो बनाओगे, एक छोटा सा बनाना एरो। ठीक, इसको बोलते हैं टेंस, x टेंस टू क्या है 0 है ना, आपने पहले 0 रखा है तो 0, और ये LHL है ना, तो यानी लेफ्ट वाले में क्या था माइनस था, यहां पर हमने माइनस लगा दिया भाई, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। ठीक, शर्माना नहीं माइनस लगाने में, जहां जहां आए माइनस प्लस लगाते जाओ बस। ठीक, शर्म एक भी मत करना, ठीक है, नहीं तो शर्माते रह जाओगे, पूरा 3 घंटा खा जाओगे अपना पेपर का। ठीक है, अब ऊपर ये 5x - 3 रख दिया भाई हमने। ठीक, अब इसको और सॉल्व करो। ठीक, तो यहां पर x टेंस टू -0 है, अब इसको कुछ एक इसमें आता क्या है, एक इसमें मोड़ आता है, वो मोड़ क्या है आप लोग उसको देखिए पहले। ठीक, ये x है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहां पर हमने माना क्या है, x इज इक्वल टू 0 माना है ना, यहां पर टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 पे माइनस है ना, तो यहां पर हम 0 रख देते हैं, और क्या करते हैं, कर देते हैं -h। ठीक है, इतनी चीजें समझ पा रहे हो कैसे किए हैं। यहां पर माइनस है तो यहां पर भी हमने 0 -h रख दिया है। ठीक है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, अब x इज इक्वल टू हमने माना क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 -h, 0 है, कुछ नहीं है। ठीक, तो h इज इक्वल टू आ गया 0, h इज इक्वल टू 0 मिल गया ना, तो रखो यार, फिर से शर्माने लगे यार, बताओ ऐसे अगर करोगे तब कहाँ चलेगा। ये 3 लाइन जो है इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो यहां पर क्या है, fx इज इक्वल टू लिमिट, अब यहां देखो क्या है, यहां पर x टेंस टू 0 पे माइनस था ना, लेकिन यहां पर h टेंस टू 0, h इज इक्वल टू 0 है ना, h टेंस टू 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर fx का जो मान है ऐसे दिया है ना 5, और यहां पर x है, लेकिन अब क्या है, यहां पर देखो x का मान, यहां पर कुछ हमको पता है, x का मान हमने यहां पर ये रखा है ना, ये x इज इक्वल टू 0 -h रखा है यार, तो वही रख दो 0 -h। ठीक है, 0 -h हमने वही यहां पर रख दिया, ये खत्म हो गया, फिर यहां पर -3, उसी तरह से है पूरा, फिर यहां पर fx इज इक्वल टू,
h टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ लिमिट जो है लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। लिमिट जब लगा दोगे तो लिमिट यहाँ पर लिखने का जरूरत है नहीं, लिमिट का यूज हमने कर लिया भाई। h टेंस टू 0 है तो h की जगह पर 0 कर देंगे, -3। 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। यानी LHL जो है LHL क्या आ गया, -3 आ गया। अब RHL निकालते हैं, RHL राइट वाला, ठीक। राइट वाले में क्या है, यही चीज है ना, x इज इक्वल टू 0 माने हो तो fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस, क्योंकि राइट वाले में प्लस था यार, प्लस था ना, तो प्लस लिख दो, शर्माओ मत। ऐसे शर्माओगे तो बोर्ड एग्जाम खा जाओगे, समझे, इसलिए शर्माओ मत, 3 घंटा खा जाओगे अपना बैठ करके शर्माते शर्माते। चलो इतना हमने लिख दिया। अब यहां पर ये fx का जो मान है पूरा उतार देते हैं। 5x प्लस है कि माइनस है यार, माइनस है, -3। चलो अब क्या है, अब ये वाला काम यहां पर भी करोगे, ठीक। तो x इज इक्वल टू यहां पर 0 था, यहां पर भी 0 ही है तो 0। लेकिन अब देखो यहां पर 0 पे माइनस था तो यहां पर हमने माइनस लगाया था, यहां पर 0 पे प्लस है तो यहां पर प्लस लगा दो यार। देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, जो करना चाहो कर लो इसके साथ, ठीक है। बस इसको इस तरीके को अपने माइंड में क्लियर करके बैठा लो कि हाँ इसी तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो कह रहे हैं ना, शर्माते रह जाओगे, एग्जामिनर जो है कहेगा बच्चा बहुत शर्मीला है इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, नंबर दे देगा। नालायकों, देखो प्लस h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब क्या है, fx जो है fx इज इक्वल टू, जैसे यहां पर हमने लिमिट h टेंस टू 0 लगा दिया था ना, उसी तरह से यहां पर भी क्या लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5x प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक, -3। अब यहां पर क्या है, fx इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट हम लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं भैया। देखो जब h टेंस टू 0 की हो ना, तो यहां पर देखो अब 5x था, यानी x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 0 प्लस h -3। जैसे यहां पर हमने कहीं किया था, यहां पर हमने किया है, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाया है भाई, यहां पर प्लस है ना, प्लस लगा दो, शर्माना नहीं, ठीक, हमेशा से कहते हैं। अब h का मान यहां पर रख दो, तो 5 × 0 + 0 -3 आ क्या गया, हम हमारे पास 5 का गुणा 0 में करोगे 0 होगा, -3 fx इज इक्वल टू RHL, यहां पर क्या आ गया, -3 आ गया। अब देखो क्या है, अब देखो शर्माना नहीं, अब मेन चीज अब करने जा रहे हो, ठीक। अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व करते, अब सिद्ध हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर fx क्या आ गया है, -3 आया है ना, f0 का मान -3 है, LHL कहां पर आया है, LHL का भी मान -3 है, RHL का भी मान -3 है। अब करना क्या है, fx इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। ये समझ पा रहे हो ना, ये क्या है, जो आया था वही है, क्योंकि सबका -3 है यार, तो -3 है तो इक्वल टू होगा, सब इक्वल है एक दूसरे के। जब सब इक्वल है तो ये क्या है, ये संतत है, ठीक। जब fx इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL आ जाए तो फलन क्या है, संतत है, ठीक। x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ पाए हो ना। छोटे से क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करके मैंने बताया है, नहीं समझ पाए होगे कोई बात नहीं, वैसा ही क्वेश्चन है, बड़ा नालायक सा क्वेश्चन है, ठीक। ये संतत बड़ा नालायक होता है, जल्दी समझ नहीं आता है कोई बात नहीं, समझ जाओगे। क्वेश्चन और इस तरह से करके दिखाते हैं, उतने में तो आप एकदम महारथी हो जाओगे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो अब
x इज इक्वल टू -3 हम मानेंगे भाई। कहाँ गया भाई डेस्टर महोदय, आ जाइए। डेस्टर नहीं है, हैंकी है, डेस्टर से अच्छे से नहीं मिटता है, तो देखने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब यदि आपको दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ पर पढ़ाने का, बकने का फ़ायदा क्या है, बक करके चले जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि क्या है, वाइट बोर्ड गंदा है, कुछ दिखाई नहीं दिया सर, इसलिए आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब x इज इक्वल टू -3 रखते हैं, ये पहला ही वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट नहीं दिए हैं, ये 3 x के मान दिए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3, दूसरे नंबर वाला fx क्या दिया है, fx इज इक्वल टू 5x -3 है, दिखाई दे रहा है ना। चलो x इज इक्वल टू -3 पर, ठीक, तो f -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहां पर -3, 5 -3 में गुणा होगा, 5 3 जा 15, यहां पर माइनस है तो -15 हो जाएगा, -15 -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -18। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अब इतना लंबा चौड़ा लिख दे रहे हैं, जगह कम रहता है ना, समझ गए हो कैसे आया है, यहां पर डायरेक्ट लिखो -18, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, f -3 का मान तो आपको पता चल गया, अब LHL निकाल लें। अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको LHL निकालने में, निकालते हैं भाई। चलो fx इज इक्वल टू लिमिट की ऐसी की तैसी कर दी रही है यार आज, चलो देखते रहो। x टेंस टू -3 पे माइनस, ओके। चलो अब फलन क्या दिया है, 5x -3, ठीक है। ये यहां पर माइनस नहीं है, ये 3 का माइनस है, ठीक है। तो fx, या फिर वो वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था, h वाला, h कैसे निकालते हैं, यहां पर -3 हमने माना है, -3 इज इक्वल टू x टेंस टू क्या है, -3, अब ऊपर माइनस है ना, तो -h, -3 से -3 कैंसिल, h इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पर क्या है, ये पहले x होता है, ठीक है, ऐसे समझ आना, x है, ठीक, x इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या किया है, x टेंस टू -3 है, -3 उतर गया, फिर ऊपर माइनस है, माइनस, फिर h हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का मान जो है हमने लिया है, क्या लिया है, हमने लिया है -3, तो -3 से -3 कैंसिल, h इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर आपके जानकारी के लिए लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -3 -h, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो तो अब क्या करते हैं, अब f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या है, 5 इंटू x है ना, तो x का मान यहां पर देखो क्या है, x इज इक्वल टू -3 -h, अब यहां पर क्या है, -3 यहां पर दिया हुआ है पहले से, -3 हमने लिख दिया, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, यहां तक दिखाई दे रहा है। चलो अब क्या है, fx, यहां पर h टेंस टू 0 है, h का मान यहां पर हम रख देते हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट, जब लिमिट हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो लिमिट का कोई ज़रूरत नहीं है, h इज इक्वल टू 0 यहाँ पर कर देंगे, तो -0 का मान कुछ भी नहीं होता है, 0 का मान तो 0 ही होता है। 5 का गुणा जब 3 में कराओगे तो क्या हो जाएगा, -15, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू -18, ये 0 हो जाएगा, तो ये साफ हो जाएगा भाई, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब होगा नहीं होगा, जब कोई मतलब नहीं होगा तो उसको हटाओ, 5 3 15, -15 और -3 -18 हो जाएगा। ये क्या है, LHL है। अब इधर देखो, अब इधर RHL निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, शर्माने की बात नहीं ना है इसमें कोई। चलो अब RHL निकालते हैं। RHL में fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 दिया है, अब फलन लिख देते हैं 5x, यहाँ प्लस है, x टेंस टू 0 नहीं है भैया, यहाँ पर हमने माना क्या है, x इज इक्वल टू -3 ना माना है, तो यहाँ पर -3 पे प्लस, क्योंकि अब राइट
राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, आर एच एल निकालना है। तो राइट वाले में क्या था, प्लस था, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, -3 ये ऊपर उसी तरह है, ठीक। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, एच वाला पहले निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू -3 है तो -3 हम उतार देंगे, प्लस यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस उतार देंगे, फिर एच हो जाएगा। एक्स का मान हमने क्या माना है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू -3 लिया है, -3 लिखा, यहाँ पर -3 प्लस एच, -3 से -3 कैंसिल, एच इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 इंटू एक्स का मान क्या है, एक्स का मान हमको दिया है यहाँ पर, एक्स का मान जो हमको दिया है -3 प्लस एच -3, ये ऊपर वाला है लिख दिया हमने, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, लिमिट हम लगा देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ये एच वाला जो मान है 0 हो जाएगा। 5 इंटू -3 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू -18 हुआ कैसे है बता देते हैं। 5 का गुणा जब -3 में करोगे तो -15, -3 इज इक्वल टू -18। अब समझ में आ गया ना, आर एच एल एफ एक्स है, ठीक। अब हमको क्या देखो, यहाँ पर भी -18 है, ये भी -18 आया है, ये भी -18 आया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। तो क्या है, फलन संतत है, संतत है, ठीक है। समझ पाए, क्लियर हुआ। हट जा रहे हैं, पूरा देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है इसका तो, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट लो आराम से और बैठ करके क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और जब ये 0 वाला और -3 वाला हमने आपको बता दिया, तो एक और चीज है यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या दिया है, x इज इक्वल टू दिया है 5 दिया है, 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 वाला आप खुद से निकालोगे, ये x इज इक्वल टू 5 वाला आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आप लोग के लिए x इज इक्वल टू 5 होमवर्क है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट कर पाते हो करके तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्या है, संतत है कि असंतत है ये बता देना, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप लोग फोटो भेजते ही हो मेरे पास सॉल्व करके, तो उस पर आप लोग भेज दीजिएगा। ये मैथ का जो लेक्चर है हम इसलिए लाए हैं कि कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर और मैथ्स का जो है वीडियो आप लगातार बनाते रहिए ताकि कोर्स हम लोग का पीछे ना हो, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि आप लोग का भी जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे ऊपर आश्रित हो जाएं, आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर कोचिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है। या फिर अन्य किसी से अगर आप मैथ अगर समझते हो या फिर अपने स्कूल टीचर से, वहाँ पर भी आप समझते रहिए। और क्या है, जो भी चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है, उसके लिए हम हैं। चलो ये देखो, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लेना, x इज इक्वल टू 3 पर करना है। पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब x इज इक्वल टू 3 पर f3 x के यहाँ पर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, 9 टू जाए 18, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा, ठीक, 17। अब हम क्या करते हैं, एल एच एल निकालते हैं भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, एक्स टेंस टू 3 है, 3 पे माइनस क्योंकि एल एच एल है, लेफ्ट वाला है, ठीक। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब एच वाला जो है, एच वाले का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस एच, एक्स का मान 3 है, 3 माइनस एच, एच इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाता है ना, 3 से 3 देख लो, ठीक। चलो अब एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू, अब यक्स का मान जो है, यक्स स्क्वायर है ना, तो यक्स का मान वहाँ पर रखते हैं 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। लिमिट क्या लिखना है यार, लिमिट यहाँ पर लगा दो। लिमिट जब लगाओगे तो एच के जगह पर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। एल एच एल एफ एक्स है, ठीक, एफ एक्स है ये,
17 आ गया। ठीक, अब आर एच एल निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे प्लस, क्योंकि आर एच एल है ना राइट वाला। अब क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो h का मान इसमें नहीं निकालेंगे, इसमें तुम लोग निकालो। ठीक, हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई h टेंस टू 0। अब क्या है 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा नीचे। चलो उधर करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट लगा देते हैं, पुट कर देते हैं। h का मान 0 तो ये पूरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 9 या 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ये क्या है आर एच एल है। ठीक, आर एच एल है। तो हमको मिल क्या गया एफ एक्स इज इक्वल टू यल एच यल इज इक्वल टू आर एच एल। फलन संतत है। ठीक है, क्या है फलन संतत है यार, देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तीनों इक्वल आ गया है, यानी फलन क्या है संतत है। ठीक है, चलो नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी। ये क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला वाला हमने लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, लेकिन एक्स का मान क्या रखना है, ये दिया हुआ है ही नहीं है, ये दिया नहीं है हम लोगों को, तो हम खुद से रख लेते हैं भाई x इज इक्वल टू के। ठीक है, x इज इक्वल टू के है, तो एफ के का क्या हो जाएगा मान k माइनस 5। ठीक, ये सॉल्व है यहां से। ठीक, क्या हो जाएगा k माइनस 5 हो जाएगा। जब k माइनस 5 हो जाएगा तो एल एच एल निकालते हैं भैया। एल एच एल क्या हो जाएगा लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, x टेंस टू k। अब x माइनस 5 h वाला भी निकाल लेते हैं भाई। लिमिट h टेंस टू 0, x का मान क्या हो जाएगा 0 कह रहा हूं k। ठीक, और माइनस h। ठीक, ये माइनस वाला है लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस पूरे का माइनस 5 ये वाला, ये तो x का मान है और ये 5 हमने रख दिया। ठीक, तो h का जब लिमिट हम लगा देते हैं h वाला, तो क्या आ जाता है लिमिट हटाओ k माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा साफ, इसका खेल खत्म। k माइनस 5 बच जाता है, k माइनस 5, चूंकि h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो पूरा साफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। फिर अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस, ठीक, एक्स माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर भी उसी तरह से एच वाला लिख देते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, एच टेंस टू 0। अब यहां पर क्या है, क्या हो जाएगा k प्लस एच माइनस 5। जब लिमिट लगा देंगे तो h का खेल खत्म, क्या हो जाएगा k माइनस 5। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू k माइनस 5। अब क्या है आर एच एल इज इक्वल टू यल एच यल इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या है फलन संतत है, लिख देना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। पहला वाला क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान से अब समझोगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लिया करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1/x माइनस 5। बी वाला एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1/x माइनस 5, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 5 हो, जहां x इज नॉट इक्वल टू 5 हो, यानी उसके अलावा और कुछ भी लिख दो, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 से क्या है इसकी दुश्मनी है,
5 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो रखते हैं भाई, रख दो। सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू या फिर एक्स इज इक्वल टू आर पर, तो एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स क्या है, एक्स के स्थान पर आर माइनस 5। ठीक, ये हमको मिल गया एफ एक्स। और अब एल निकालते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू आर पे माइनस, ठीक, इज इक्वल टू कह रहा हूँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस 5। एच वाला रखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस एच माइनस 5। एच का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एच माइनस 5 आ जाएगा, एच कह रहा हूँ आर माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि एच 0 हो जाएगा तो बचेगा आर। एफ एक्स का मान क्या आ गया भाई, यही आ गया। अब एल एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू आर पे प्लस, ठीक, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अब क्या है भैया, लिमिट लगाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आर प्लस एच माइनस 5। एच का मान रखोगे, लिमिट हटाओ भाई, आर प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर माइनस 5, तो वही चीज़ है। ठीक, ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, आर एच एल आ गया, तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या है, फलन संतत है भाई। ठीक है, क्या है, फलन संतत है। अब इसका जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट में क्या कह रहा है, चलो तीसरा वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, इसके क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट दिए हुए हैं हमको। ठीक है, तीसरा पार्ट मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। ठीक, ना हो पाए तो बताना, कमेंट कर देना, फिर बता देंगे। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देख लो तुम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है, चौथा वाला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, लेकिन मॉड में है। क्या है, मॉड में है, तो मॉड में उसको भी सॉल्व करेंगे भाई, एक्स इज इक्वल टू के पर। ठीक, तो एफ के इज इक्वल टू के माइनस 5। ठीक, इतना आ गया। अब एल एच एल निकालते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के पे माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस 5। ठीक, लिमिट, अब तो याद हो गया होगा, एच इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा के माइनस एच माइनस 5। ठीक, लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस 0 माइनस 5 आ जाएगा, के माइनस 5। 0 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है। ठीक, अब क्या है, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने लिमिट एक्स टेंस टू के पे प्लस माना है, मतलब के माना है तो के पे प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, यहाँ पर क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, याद हो गया है ना। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस एच माइनस 5, लिमिट लगाओगे एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, क्या आ जाएगा के माइनस 5। यहाँ पर देखो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स, एल एच एल आर एच एल एफ एक्स बराबर है, यानी ये फलन संतत है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कहो तो कर देते हैं, कर दें, या फिर इतना बहुत है यार, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है,
इतना आप लोग जान गए, इतना बहुत है। इसके बाद जब भी आएंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, ठीक। NCERT के बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। नेटवर्क भी आज बहुत दिक्कत चल रहा है, क्योंकि जब वीडियो बनता है तो बहुत लंबा होता है, इसलिए इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड करके इसको थोड़ा सा कम किया जाता है इसका साइज़, और वो चलता है नेटवर्क से। तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो उस समय अगर नेटवर्क अगर डाउन रहता है तो कुछ दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी रेड सिग्नल हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कि कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए आज अभी चलते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई छोटा वीडियो नहीं है, ये भी लंबा है, ठीक। आराम से देखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग छोड़ छाड़ करके भाग जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज चलते हैं इतने ही पे। इसके बाद जब भी आएंगे तो ढेर सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और यार एक चीज़ आप लोगों से बता दूं कि आप लोग यार शेयर नहीं करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। शेयर किया करो, नया चैनल है, बहुत कैच कॉम है कि नया चैनल है, शेयर किया करो, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक नहीं करते हो, भग जाते हो तुम लोग, लाइक कर दिया करो। अगर अच्छा लगे, कुछ सीख पाए हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक। और जो भी दिक्कत हो कमेंट में कह देना कि या फिर अगर समझ में नहीं आता हो लिखा हुआ तो भी आप कह सकते हो कि आपका लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो वीडियो की, अगर क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत है तो अपने क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए। मोबाइल में कॉर्नर में दिया होता है 3 डॉट, उस पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी में आप उसको हमेशा 360 या 480 पे चलाया करो, एकदम क्लियर चलेगा आपके मोबाइल में, ठीक है। और अगर लैपटॉप या किसी टीवी में अगर देख रहे हो इस लेक्चर को, या फिर बड़े स्क्रीन पर देख रहे हो, तो फिर उसके आगे बहुत सारे पिक्सल्स हैं, उस पर आप लोग देख लिया करो, आराम से दिखाई देगा, ठीक है। लैपटॉप में देख रहे हो तो 620 का शायद आता है ना, 620 पिक्सल का, वो उस पर आप लोग देखा करो, आराम से दिखाई देगा, ठीक। और कोई भी अगर दिक्कत हो, ठीक, जो भी ना समझ में आए या फिर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लिया करो, कमेंट हम कर दिया करो, हम हमेशा कमेंट पढ़ते हैं, ठीक। आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, ठीक। जो भी दिक्कत हो आप ही लोगों के लिए हम यहाँ पर हैं, खड़े हैं, आप ही लोगों के लिए हम लगे हुए हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत हो बता दिया करो, बाकी सारी सब बहुत अच्छी है, ठीक। इतना जल्दी इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है, जितना ही जल्दी वीडियो खत्म होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, ओके। चलो चलते हैं, गुड बाय, ठीक। आराम से पढ़ते रहो, छुट्टी का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। चलो चलते हैं।